नहीं, अब तो खात्मे का वक्त आ ही गया है आलिया। वो हाफिज सईद जिसे पाकिस्तान की अदालत ने कन्विक्टेड किया टेरर फंडिंग के आरोप में, जिसे जेल में होना चाहिए था, वो हाफिज सईद फुल प्रूफ सुरक्षा में घूम रहा है। हाफिज सईद से इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान को? उसे बचाने की, उसे सुरक्षा देने की, सीसीटीवी लगाने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान को? जी थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। अब देखिए, हाफिज सईद के साथ जो आप ये मोहब्बत और चाहत की बात कर रही हैं जो है, तो देखिए उसकी वजह से तो कंट्री का नाम एफएटीएफ में चला गया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है पाकिस्तान का नाम। ऐसी ही जो बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो लीडर्स हैं हाफिज सईद समेत, ये सिर्फ एक हाफिज सईद का तो मामला है ही नहीं, लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी और इतने बहुत सारी वहां पर ऐसी तंजीमें हैं। और इसका एक पास्ट है, एक हिस्ट्री है। इसको जैसे बनाया गया, जैसे ये वहां पर पनपे, और जो डिक्टेटर्स थे, डिक्टेटर जिया के दौर में ये सब कुछ हुआ और ये जहर घोला गया। और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान का जो हाल है, उसके अंदर इन तंजीमों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन होना ये चाहिए था कि फिर इसको खत्म किया जाता। जब आप ये कहते हैं कि जी अब हम पास्ट से जो है वो निकल आए हैं और हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन एक्शंस कभी ऐसे हुए नहीं। अच्छा, उसके लिए एक बात ये बोली जाती है जो कि अथॉरिटीज ही बोलती हैं, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। जब आपने पूछा कि इतनी मोहब्बत क्यों है, तो उसमें कहा जाता है कि क्योंकि हमारे हमसाए में एक बड़ा कंट्री है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर कंट्री है, तो उसकी फौज बहुत ज्यादा है, हमारी फौज बहुत कम है, तो उसके लिए जो है हमें इस तरह की चीजें जो है, यानी हमें ताकत दिखानी पड़ती है। तो देखिए, आप ये देखें, मैं तो खुद इसको कंडेम करती हूँ कि जितने भी ऐसे इश्तिहारी डिक्लेयर्ड जिनके सर पर जो है वो मनी होता है, वो उसामा बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से पकड़ा गया, कितनी बड़ी बदनामी की बात है। और हाफिज सईद जो है वो अभी तक वहां पर है। लेकिन इसके ऊपर काम हुआ था लास्ट टाइम, यानी अभी कुछ साल पहले जब एफएटीएफ की लिस्ट से नाम निकला पाकिस्तान का, तो उस वक्त उनकी टीम पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में उन्होंने पूरा जाके जायजा लिया और फिर काफी सख्त, यानी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। तो काम ये हुआ था कि जी नजरबंद कर दिया गया और कैद हो गए, और फिर उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है ओके, तो एफएटीएफ से नाम निकल गया। लेकिन देखें, बात यह है कि नजरबंदी जैसी होती है वहां पर, और ऐसे जो लीडर्स हैं उनको तो नजरबंदी भी आप समझें कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं, जिस हाल में इस वक्त कंट्री है, उसकी कुछ बड़ी रीजंस में एक रीजन ये भी है कि ऐसे लोगों को आपने बहुत अच्छी लाइफ देकर उनको रखा हुआ है और पाला हुआ है। बख्शी साहब, क्या देश के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के खात्मे का वक्त अब आ गया है? क्या तारीख मुकर्रर हो रही है? समय पता चल गया, टारगेट निश्चित है कि इसे तो खत्म करना ही करना है, हाफिज सईद नाम के चैप्टर को क्लोज करना है? आप ठीक कह रही हैं प्राची, वक्त तो आ गया है, पर मैं आपको बता दूं, अगर हम सोच रहे हैं कि हाफिज सईद को मारने के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा और आ जाएंगे हाफिज सईद, जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, आईएसआईएस और जो रेडिकल इस्लाम जो पनप रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो जहाँ से आ रहे हैं वो सबको पता है, और वो फंडिंग भी वहाँ से आ रही है। वो हाफिज सईद और पैदा करेंगे। हम ये सोच के नहीं दिल पिशौरी कर लें कि इसके ख़त्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ख़त्म होने से या 6 महीने 1 साल के लिए शायद थोड़ी शांति आ जाए, मैं वो बात मानता हूँ, प्लानिंग फिर शुरू हो जाएगी। ये जो थॉट प्रोसेस है रेडिकल इस्लाम का, इसको लेकर ही तो पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है। आपको बता दूं कैसे, 85% ऑफ द तजारत ऑफ पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। आप पाकिस्तान आर्मी के जो एसोसिएशंस हैं वो किस किस में कहाँ कहाँ उनका निवेश है, यह जरा पता करिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे काट सकते हैं। वो मैं, और इसीलिए फौजी अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। गद्दी का मतलब है हुकूमत। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि तभी तो उसको पैसा बनेगा, और उसको बनाने के लिए कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखेगा, और कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखने के लिए
टेररिस्ट को अलाइव रखेगा और टेररिस्ट को बुलाया जाएगा। हाफिज सईद की जगह फॉरेन टेररिस्ट भी आ सकता है। कई फॉरेन टेररिस्ट आ गए हैं, पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसा दीजिए और आप करिए। इतनी गरीबी आ गई है, 5-7 हजार में तो आदमी अपने बाप को मारने को तैयार है, तो 4-5 लोगों को मारने में क्या प्रॉब्लम है? ये सारी की सारी जो है, जो पनपी है तलवार के नोक के ऊपर, जो अगर आप रिलीजन को चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा होगी। ठीक है।